गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो कॉर्डेट फाइलम था वो स्टार्ट किया था। देखो, कॉर्डेट्स को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, फिर ग्नेथास्टोमेटा जो थे उनको फिर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, पाइसिस एंड वर्टिब्रेट्स या टेट्रापोडास जिसको हम बोल रहे थे। ठीक है, तो जो हमारे टेट्रापोडास थे उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ लिया था हमने। उधर पाइसिस के बारे में हमने पढ़ लिया था, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज वो फिशेज होती थी जिसके अंदर जो उनका एंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेज का बना हुआ होता था, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का होता था। जबकि ऑस्ट्रिक्थीज में जो एंडोस्केलेटन था वो बोन्स का बना हुआ होता था। फ्रेश वाटर स्पीसीज थी हमारे पास में लेबियोरोहिता, जिसको फूड के तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिशेस के पास में स्केल्स प्रेजेंट थे। ऐसे ही एम्फीबियंस की अगर बात करें तो एम्फीबियंस कौन से ऑर्गेनिज्म से तो थे जो लैंड के ऊपर और वाटर के अंदर दोनों के अंदर अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। लैंड के ऊपर वो अपनी कंप्लीट लाइफ को स्पेंड करते हैं, लेकिन उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एग्स को ले करना है, वो कहाँ करते थे? वाटर के अंदर करते थे, इसीलिए हम इसको बोलते थे एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर हमारे पास में फ्रॉग आ रहा था, राना टिग्रीना, हाइला आ रहा था जिसको हम फ्लाइंग फ्रॉग या फिर ट्री फ्रॉग बोल रहे थे। ट्री फ्रॉग क्यों? क्योंकि वो ट्री टू ट्री जंप करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फाइलम, जिसका नाम है फाइलम रेप्टिलिया। देखो, रेप्टिलिया के अंदर जो रेप्टाइल्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स वो आते हैं सारे के सारे। रेप्टाइल्स ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? जो क्रीप करके चलते हैं, रेंग कर जो चलते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं रेप्टिलियंस या रेप्टाइल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास में स्नेक्स आती हैं और लिजर्ड्स आती हैं। स्नेक एंड लिजर्ड ये किस में आती है? रेप्टिलिया जो होती है फाइलम, इसके अंदर आते हैं। इनको हम क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रीप करके चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर क्राउलिंग ऑर्गेनिजम्स इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, किस तरीके के होंगे ये ऑर्गेनिजम्स? कोल्ड ब्लडेड होंगे। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? पोइकिलोथर्मल्स होंगे। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो वेरी करता रहेगा, कॉन्स्टेंट नहीं होगा। इनकी बॉडी के ऊपर, जैसे हमने पाइसिस के अंदर देखा था स्केल्स प्रेजेंट होते थे, इसी तरीके से रेप्टिलियंस जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होंगे, जबकि जो वाटर ऑर्गेनिजम्स थे उसके अंदर हमारे पास में गिल्स प्रेजेंट थे। एम्फीबियंस की बात करो तो वहाँ पर गिल्स प्रेजेंट थे लार्वल स्टेजेस के अंदर, और जब वो बड़े हो रहे थे, एडल्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, तो वहाँ पर लंग्स आ चुके थे। एम्फीबियंस के अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस थी। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब कुछ कैरेक्टर्स जो थे जब वो लार्वा एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था उस टाइम पर एक्सटिंक्ट हो चुके थे। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ लंग्स होंगे, एक्सक्रीशन के लिए किडनीज प्रेजेंट होंगी। हमारी जो फिशेज होती हैं उनके अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम जो क्या करता है? उनको स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रोवाइड करता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या है? वो उनको स्विमिंग के अंदर अच्छे से हेल्प करेगा, उनकी बॉडी की सर्वाइवल में हेल्प करेगा वाटर के अंदर। ठीक है, तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो टू पार्ट्स के अंदर इस तरीके से बाहर से एक्सटर्नली डिवाइड होता दिखाई देगा। वहाँ पर एक लाइन प्रेजेंट होगी जिस लाइन को हम बोलते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। ये जो हमारे रेप्टिलियंस होते हैं इनके पास में भी ये लेटरल लाइन सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर से बाहर आ चुके हैं, अभी इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लेटरल लाइन सिस्टम की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर इनके हार्ट की बात करें तो हार्ट जो होगा वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ना तो कंप्लीट 3 चैम्बर थे अभी तक हमने जो पढ़े एम्फीबियंस के अंदर। यहाँ पर जो 3 चैम्बर्स होंगे वो कंप्लीट नहीं होंगे। किस तरीके से होंगे? 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो इनके वेंट्रिकल्स होंगे वो पार्शियली डिवाइडेड होंगे। पार्शियल डिवाइडेड यानी कि ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, चैम्बर्स की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो चुकी थी 4th चैम्बर की। लेकिन यहाँ पर इनका ये जो सेप्टम होता है जो इनको डिवाइड करने वाला, किसी भी 2 चैम्बर्स को डिवाइड करने वाला ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम है। ठीक है, ये 2 वेंट्रिकल्स के बीच में हाफ बना हुआ होता है, कंप्लीट इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, इनकम्प्लीट रहता है ये। तो हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है रेप्टिलियंस के अंदर। लेकिन जो हमारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स के अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। 4 चैम्बर हार्ट रहता है क्रोकोडाइल्स के पास में। ठीक है, अब अगर इनके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो देखो, वाटर से बाहर आ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड द बॉडी होगा। जायगोट जो फॉर्मेशन होती है, स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा जिससे जायगोट बनता है, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वो बॉडी के अंदर हो रही है। तो इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस टाइप के जो फर्टिलाइजेशन होता है जो बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओविपेरस टाइप के हैं। ठीक है, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सब कैसे के होंगे? ओविपेरस टाइप के होंगे। यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो हेमीडक्टाइलस,
लिजर्ड्स का साइंटिफिक नेम है हेमिडेक्टाइलस, ठीक है। जिंक को, ये लिजर्ड का साइंटिफिक नेम है। कुछ स्नेक्स आते हैं, इन स्नेक्स को हम क्या बोलते हैं, इनके पास में लिम्स नहीं होते। जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे जो लिजर्ड आती हैं, उनके पास में लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो स्नेक्स होते हैं, इनके पास में लिम्स एब्सेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं लिम्बलेस। लिम्स एब्सेंट है तो लिम्बलेस रेप्टाइल्स इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो स्नेक होते हैं वो एक पॉइजन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है, या फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो अफेक्ट होता है। और उस पॉइजन को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में वेनम बोलते हैं। वेनम बोलते हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास में जो ब्रेन है वो आता है, और हमारी स्पाइनल कोड जो है वो आती है। अगर इनको कोई भी अफेक्ट होगा तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकती है। एक हमारे पास नॉन पॉइजनस स्नेक होता है जिसका नाम है वाइपर। वाइपर जो है ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो ये थे हमारे पास में रेप्टाइल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, ये पोइकिलोथर्मस है। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारे पास में फाइलम एव्स। एव्स के अंदर हमारे पास में जितने भी बर्ड्स होती हैं ना, वो सारे के सारे किस फाइलम के अंदर काउंट किए जाते हैं, फाइलम एव्स के अंदर। देखो, यहाँ हमारी जो बर्ड्स हैं वो सारी कैसे करती हैं, फ्लाई करती हैं। ऑलमोस्ट जो बर्ड्स होती हैं सारी फ्लाई करती हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती, जैसे कि पेंगुइन हो गया, कीवी हो गया, ईमू हो गया। ये जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते, इनको हम फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, ठीक है, जो बर्ड फ्लाई नहीं कर सकती। अभी इन्होंने फ्लाई करना स्टार्ट किया है, तो फ्लाई किस वजह से किया है, क्योंकि इनका जो फोर लिम्ब होता है, जो हमारे हैंड्स हैं, वो ग्रेस्प करने में, पकड़ने में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ जो फोर लिम्स है वो डेवलप हो जाते हैं और चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, विंग्स के अंदर। और वो विंग्स क्या करेंगे, इनको फ्लाई करने में रोल प्ले करेंगे। जो फोर लिम्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे विंग्स के अंदर, ठीक है, और ये इनको हेल्प करेंगे उड़ने के लिए। वार्म ब्लडेड टाइप के होते हैं ये। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। अगर 40 है तो 40 रहेगा, 60 है तो 60 रहेगा, 37 है तो 37 रहेगा, 30 है तो 30 रहेगा। मतलब जो भी बॉडी टेम्परेचर है इनका एव्स का, वो बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, वेरी नहीं करेगा, ठीक है। जो बोन्स होती हैं इनकी बर्ड्स की, वो होलो बोन्स होती हैं। होलो बोन्स क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्ड्स को फ्लाई करना है, तो ज़्यादा वेट वाली जो बर्ड्स होंगी वो फ्लाई नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इनकी बोन्स होलो होंगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बोन मैरो, जिसके अंदर हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन होती है, वो बोन मैरो एब्सेंट होता है। और इस टाइप की जो होलो बोन्स होती हैं, उन बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। इन बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। किसके अंदर देखने को मिलती है, ये हमें एव्स फाइलम के अंदर, बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो इनको कवर अप कराएगा, वो फेदर्स जो के फॉर्म में होती हैं। एक्सोस्केलेटन फेदर की फॉर्म में होती है। ये फेदर्स इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग नहीं है तो उस टाइम पर ये उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो बर्ड्स होते हैं उनके पास में एक फ्लाइट मसल होती है, जैसे जो हमारे रिब्स हैं, लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स के बीच में आप देखेंगे एक हड्डी है, ठीक है, एक बोन है, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। इसी तरीके से एव्स के अंदर भी स्टर्नम जैसी एक बोन होती है, और वो बोन फ्लाइट मसल, जो मसल्स इनको बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, उसको अटैच करके रखती है कील के थ्रू। फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वो अटैच रहती हैं कील के थ्रू, किससे, स्टर्नम से। स्टर्नम से कील के थ्रू अटैच रहती हैं फ्लाइट मसल्स, ठीक है। यहाँ पर जो ये हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। तो यहाँ जोस प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो जोस किसके अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, बीक्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं। फाइलम एव्स के अंदर जोस जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं बीक के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा के अंदर अभी तक कंप्लीट मिल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन आती है। जैसे हमारा स्टमक है जो फूड को स्टोर करने का काम करता है, इसी तरीके से बर्ड्स के अंदर क्रोप एंड गिजार्ड, दो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक की जगह पर। ये क्रोप क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए फूड को स्टोर करेगा, और गिजार्ड क्या करेगा, उस स्टोर्ड फूड के मैस्टिकेशन में, यानी कि उसको मतलब लार्ज जो पार्टिकल्स होंगे उनको स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने का, ग्राइंड करने का काम करता है गिजर्ड। हार्ट की बात करें तो वहाँ हमने देखा था क्रोकोडाइल्स के अंदर
फोर चैम्बर हर्ट आ चुका था, तो बर्ड्स के अंदर भी फोर चैम्बर हर्ट हमें देखने को मिलता है, फोर चैम्बर हर्ट देखने को मिलेगा बर्ड्स के अंदर, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, मेल फीमेल प्रेजेंट होता है अलग से। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, बाहर आ चुके हैं वाटर से ये, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ओविपेरस टाइप के हैं, ओविपेरस टाइप का मतलब क्या है, एग्स को ले करते हैं, ठीक है। एक बर्ड है आर्क्योपेट्रिक्स, आर्क्योपेट्रिक्स जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है अभी, लेकिन ये बर्ड एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या है, दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ने वाला। जैसे कि हमारी 10th क्लास के बीच में 11th क्लास आती है और देन 12th आती है, ठीक है। तो 11th क्लास 10th और 12th को अटैच करके रखती है, कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। प्री नर्सरी के बाद नर्सरी और देन केजी, ठीक है। तो प्री नर्सरी जो है वो अटैच है किससे, केजी से, किसके थ्रू, नर्सरी के थ्रू, यानी कि दो चीज़ों को कनेक्ट करके रखने का काम करता है आर्क्योपेट्रिक्स। उस लिंक को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो हमारा जो आर्क्योपेट्रिक्स है ये एक एक्सटिंक्ट कनेक्टिंग लिंक है। किस किस के बीच में है अब ये, रेप्टाइल्स एंड एव्स के बीच में, रेप्टाइल्स एंड एव्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ये रेप्टाइल्स के शो करता है जबकि कुछ कैरेक्टर्स ये एव्स के शो करता है। जैसे यहाँ पर टिथ प्रेजेंट होते हैं, जो टिथ प्रेजेंट वाला कैरेक्टर है वो रेप्टाइल्स का है, ये फ्लाई कर सकता है, तो फ्लाइंग का जो कैरेक्टर है वो एव्स का आता है इसके पास में। टेल होती है इसके पास में, वो रेप्टाइल का कैरेक्टर है, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर ये रेप्टाइल्स के शो करता है, कुछ कैरेक्टर एव्स के शो करता है, इसलिए हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक के तरीके से बिहेव करता है कौन, आर्क्योपेट्रिक्स। अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। स्मॉलेस्ट बर्ड होती है हमारे पास में हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड है। लार्जेस्ट बर्ड की बात करोगे तो ऑस्ट्रिच आ जाएगा। डोडो एक्सटिंक्ट बर्ड है, जो अभी रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुआ है, मतलब कि अभी इसकी कोई भी स्पीसीज़, इस स्पीसीज़ का कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर सर्वाइव नहीं कर रहा है, तो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुका है ये, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, क्रो, इनके कुछ साइंटिफिक नेम बता रही हूँ। कॉर्वस, क्रो का साइंटिफिक नेम होता है कॉर्वस। पिकॉक, पिकॉक का साइंटिफिक नेम होता है पैवो। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम होता है स्ट्रूथियो। ये इनके कुछ साइंटिफिक नेम हैं, ठीक है। ये हमारे पास में थे फाइलम एव्स के कैरेक्टर। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारे पास में फाइलम मैमेलिया। देखो मैमेलिया जो है, किस वर्ड की वजह से इसको नाम दिया गया है, किस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जितने भी मैमल्स होते हैं उनके पास में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मेमरी ग्लैंड को हम मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी बोलते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो है वो जितने भी मैमल्स होंगे उनके सबके अंदर प्रेजेंट होगी, इसको हम मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड बोलते हैं। जो मिल्क होता है वो बेबी को फीड अप करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। वार्म ब्लडेड टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ हीट प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारे बर्ड्स के अंदर फेदर्स प्रेजेंट हैं, इसी तरीके से मैमल्स के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं जो हीट को मेंटेन करने का काम करते हैं, उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेंगे, वार्म ब्लडेड बना के रखेंगे। होम्योथर्मल ऑर्गेनिजम्स हम बोलते हैं मैमल्स को। फोर चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होंगे, एक्सक्रीशन के लिए किडनी होगी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होगा। क्रॉप और गिजर्ड की जगह यहाँ पर जितने भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर स्टमक आ जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि काओ, बफेलो, जो जुगाली करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, जो स्टमक होता है उसके अंदर एक पार्ट होता है रूमिनेंट्स, ठीक है। इसी रूमिनेंट पार्ट की वजह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो जुगाली करते हैं वो फूड स्टोर होता है, देन उसका फिर से गर्जिटेट होता है, रिगर्जिटेट होगा तो फूड बाहर आएगा माउथ के अंदर, एंड देन फिर से स्टार्ट चबाना, च्यूइंग करना स्टार्ट करेंगे, फिर स्टमक के अंदर जाएगा, फिर कुछ जो च्यूई नहीं हो पाया होगा वो दोबारा से आएगा, रिगर्जिटेट होगा, एंड देन फिर से च्यूई किया जाएगा फूड को, ठीक है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टिथ की, क्योंकि ये ग्रैंथोस्टोमेटास के अंदर आते हैं, तो टिथ यहाँ पर जो हमारे मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग की अगर हम बात करें स्पेशली, तो हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब क्या है, जो हमारे टिथ प्रेजेंट है माउथ के अंदर वो अलग अलग टाइप के टिथ हैं। अगर आप देखोगे मिरर के अंदर तो अलग अलग टाइप के, कुछ पैने हैं, कुछ हमारे किस तरीके से हैं, यहाँ ऐसे ब्रॉड टाइप के मिलेंगे, कुछ हमारे यहाँ से इस तरीके से स्पाइन जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास में टिथ हैं, 4 टाइप के टिथ होते हैं हमारे पास में, कैनाइंस, इंसीजर, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 डिफरेंट टाइप के टिथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं हेट्रोडोंट टाइप के टिथ होते हैं, ठीक है।
तो 2 बार हमारे टिथ आते हैं, एक बार दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं और दूसरे हमारे परमानेंट टिथ। तो जो ह्यूमन बींग्स के टिथ हैं उनको हम डाइफायोडोंट टाइप के बोलते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब है 2 बार आ रहे हैं, एक तो मिल्क के टीथ आते हैं, दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं, जो बाद में टूट जाते हैं, उसके बाद जो दांत आते हैं वो परमानेंट टिथ होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के टिथ हो गए जिसको हम बोलते हैं डाइफायोडोंट टिथ। और जितने भी टिथ हैं वो एक सॉकेट के अंदर, हमारे जो मसूड़े जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर एक सॉकेट प्रेजेंट होता है और वहाँ ये एक तरीके से अटैच होकर रहते हैं। सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है तो हमारे जो टिथ होते हैं उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट टाइप के टिथ देखने को मिलते हैं मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैमल्स के अंदर वो सभी विविपेरस टाइप के होते हैं। विविपेरस टाइप का मतलब क्या है, ऑर्गेनिजम्स यंग वंस को, बेबी को बर्थ करवाते हैं, ठीक है। ये एग को बहुत कम ले करते हैं एक्सेप्ट स्पाइनी आंटीटर, ठीक है, और प्लेटिपस। ये किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, ओविपेरस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ये एग ले करते हैं। जबकि बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स बचे हैं मैमल्स के अंदर वो सब कैसे होते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं, जैसे कंगारू हो गया, ह्यूमंस हो गए, लायन हो गया। जो लार्जेस्ट मंकी है वो है बैबून। और कुछ साइंटिफिक नेम याद कर लेना कुछ मैमल्स के, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमोसैपियंस, ठीक है। लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा लियो। टाइगर का होता है पैंथरा टिग्रिस। ये दोनों का जीनस क्या है, सेम है, और स्पीसीज दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। कंगारू का साइंटिफिक नेम होता है पाउच्ड एनिमल्स बोलते हैं, पाउच्ड मैमल्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये पाउच के अंदर अपने बेबी को रखता है, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैक्रोपस। मंकीज़ का साइंटिफिक नेम होता है मकाका। ये थे हमारे पास में कुछ कैरेक्टर्स फाइलम मैमलिया के। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वायरसेस के बारे में। देखो वायरस जो टर्म थी वो किसने दी थी, पाश्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो वायरस टर्म थी वो दी थी। सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे इवानोस्की। इन्होंने सबसे पहले जो टोबैको मोज़ेक वायरस था, या फिर हम बोल सकते हैं कि टोबैको प्लांट के अंदर वायरस की इन्होंने डिस्कवरी की थी और उस वायरस का नाम दिया था टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। टोबैको प्लांट के अंदर डिस्कवरी की थी। जितने भी हमारे वायरसेस होते हैं उनके पास में, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है ना, इसी तरीके से इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस के पास में भी। और वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, और ये इनके स्ट्रैंड्स वेरी कर सकते हैं। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यानी कि 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं डीएनए के, ठीक है। हमारा डीएनए आपने देखा होगा हमेशा इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में रहता है और डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। जो वायरसेस होते हैं उनके पास में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है, एंड डबल स्ट्रैंड डीएनएज भी हो सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो वेरी करता रहता है, ठीक है। अलग अलग वायरस के अंदर अलग अलग टाइप का हमें ये स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। अब हम बात करें कि ये इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, तो देखो यहाँ पर एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल हो गया, और ये एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता था, और इस प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। इस कैप्सिड की जो सिंगल यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। जिस तरीके से लाइफ की जो यूनिट है सेल है, उसी तरीके से जो भी हमारे कैप्सिड्स होते हैं, प्रोटीन कोट होगी वायरस की, इन प्रोटीन कोट की जो सब यूनिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स, ठीक है। लार्जेस्ट वायरस होता है हमारे पास में पोक्स वायरस। वायरस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। जब वायरस बॉडी से बाहर होता है तब वो नॉन लिविंग होता है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल नहीं कर सकता, उसका रेप्लिकेशन नहीं करवा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई भी वायरस बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में ह्यूमन की जो मशीनरी होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका यूज़ करना स्टार्ट करता है, और उसके यूज़ की वजह से वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जब वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो एक तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म की होस्ट बॉडी जो होगी उसके जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करते हुए खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका नंबर इंक्रीज़ करेगा। जैसे जैसे जेनेटिक मटेरियल का नंबर इंक्रीज़ होता चलेगा उसी तरीके से वायरस का नंबर भी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होता चलेगा, और कोई भी इन्फेक्शन जो होगा वो ज़्यादा शो होने लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में टोबैको मोज़ेक वायरस हो गए, ये जो वायरसेस होते हैं अलग अलग टाइप के डिजीज़ कोज करते हैं। हेपेटाइटिस वायरस हो गया, एड्स के लिए HIV वायरस हो गया है, ठीक है। HIV वायरस के अंदर
HIV वायरस के अंदर हमारे पास में सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA होता है इसके पास में वो रहता है इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये हमारे पास में थे वायरस के कुछ कैरेक्टर्स। अगर किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।